आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये खुद को पनौती फील कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये आपकी लाइफ में थे तब आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा था क्या, मतलब इनको ऐसा लगता है कि विदाउट एनी कमिटमेंट तो आप इनको पूछोगे भी नहीं, क्यों पूछोगे भाई। आप जब 9 पेंटिकल से इतना ज्यादा हैप्पी हो तो आपको एक पेंटिकल अगर ये और दे देंगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट फीलिंग गुड, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। और जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 19, एस, ए या आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जनवरी का महीना और सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये खुद को पनौती फील कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये आपकी लाइफ में थे तब आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा था क्या, मतलब लिटरली इनका ये कहना है आपसे कि भाई मैं ही पनौती था क्या, मैं ही पनौती थी क्या, है मेरे दूर जाते इतना हैप्पी रह रहे हो, मैंने जैसे आपकी हैप्पीनेस को रोक रखा हो जैसे, मतलब यही आपके गले की घंटी बने बैठे थे। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है, आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप बेसिकली हैप्पी हो। सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो भाई। ऐसे कैसे आप अकेले कैसे खुश रह सकते हो, मतलब ये तो यूनिवर्स का भी रूल नहीं था, मतलब ऐसा इनका आपसे पूछना है कि कोई इंसान अकेले कैसे खुश रह सकता है। ये तो खुश नहीं है अकेले रह के, तो आप कैसे हो। तो ये बड़े क्या बोलते हैं दुविधा में आ गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप अकेले कैसे इतना खुश रह सकते हो। तो या तो यूनिवर्स आप पर मेहरबान है, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये बड़ी दुविधा में है, इनको समझ नहीं आ रहा कि आप इतने हैप्पी कैसे हो और ये हैप्पी नहीं है। तो कहीं ना कहीं माइंड में जगलिंग चल रही है, पता नहीं कैसे कैसे थॉट इनके माइंड में आ रहे हैं। ये आपको खुद से दूर जाता हुआ दिख पा रहे हैं। दे कैन फील कि आप इनसे दूर जा रहे हो। ओके, और क्या, मतलब पहला ही कार्ड ऐसा आ गया जहां पर हे प्रभु, ऐसे होते हैं पार्टनर भाई, अपने पार्टनर की हैप्पीनेस से आपको दर्द हो रहा है। कलयुग है ये, कलयुग, ये कलयुग के वो हैं लवर्स जो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होंगे आपको खुश देख के। अरे वाह भाई वाह। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 3, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड नंबर 19 यहाँ पर ट्वाइस आया, तो एस स्ट्रांगली किसी का नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन 19 आ गया भाई, ठीक है। मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इनको पता लग गया है, पहली बात इनको इतना पता लग गया कि अगर ये आपको कमिट करे या ना करे, आप तो खुश रहने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर ये आपको कमिटमेंट दे या ना दे, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहने वाले हो। इनको इतना एहसास हो गया कि
आप इन पर डिपेंड नहीं हो, आप बिल्कुल भी इन पर डिपेंड नहीं हो। आप किसी ना किसी वे में हैप्पी रहोगे अपनी लाइफ में, अब ये चाहे आपको कमिट करे या ना करे। सो बेसिकली अब इनके माइंड में ये स्ट्रेटजी चल रही है कि ये देखो, ये जो दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है ना, ये इनकी नहीं है, इतना भी मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिखे, ये लोगों से लिटरली डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कशन में यही निकला, यही इसी कंक्लूजन पे आए हैं कि इनके जो भी मतलब जिनसे भी इन्होंने एडवाइस ली है, वो लोग इनसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई तू एक्शन ले या ना ले, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो आगे बढ़ रही है, वो तो आगे बढ़ रहा है। सो इसमें भलाई तुम्हारी यही है कि जो वो डिजर्व करती है या जो वो डिजर्व करता है, आप उसको वो दो और कनेक्शन में आ जाओ, वरना टाइम नहीं लगेगा उस इंसान को जाने में। ठीक है, अब देखो ये कार्ड्स कह रहे हैं ऐसा, ये स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको कुछ करने के, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। ये स्टेबिलिटी है, ये रिकंसिलिएशन है, क्योंकि सन का कार्ड है ना, ये रिकंसिलिएशन है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि टाइम आपके पक्ष में चल रहा है भाई, आप जो चाहते हो वो ये देना चाहते हैं आपको, ये देखो कमिटमेंट। सो फाइनली ये रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि विदाउट एनी कमिटमेंट तो आप इनको पूछोगे भी नहीं, क्यों पूछोगे भाई, आप जब 9 पेंटिकल से इतना ज्यादा हैप्पी हो, तो आपको एक पेंटिकल अगर ये और दे देंगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि शायद इनको अभी आपको कमिट करना चाहिए, रिकंसाइल करना चाहिए, वरना हो सकता है कि ये आपको हमेशा के लिए खो दें। और क्या व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, हे प्रभु, ये राम जी की इच्छा है भाई, ठीक है, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहते हैं, राम जी चाहते हैं, आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनकी इच्छा है कि आपके पार्टनर आपको कमिट करे। अगेन नंबर 9 यही बता रहा है कंप्लीशन को, नंबर 10 बता रहा है एक न्यू स्टार्ट को। अब यहाँ पर हर्मिट का कार्ड, ये देखो, ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना, सोच समझ के ले रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचा है इन्होंने, बहुत ज्यादा समझा है, इनको रियलिटी चेक भी मिले हैं, क्योंकि आपको पता होगा हर्मिट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहां एक इंसान अपनी सोल की सुन पा रहा है, वो अपनी सोल से कनेक्टेड है। जो अब उनको आसपास के लोग क्या कह रहे हैं उनको बातें समझ नहीं आ रही, अब वो इंसान अपने मन की, अपनी आत्मा की सुन पा रहा है। अब वो करना चाहता है जो उसकी सोल कह रही है, और इस इंसान की सोल बस यही कह रही है कि भाई लाइफ में ऐसे ही रह जाओगे अगर अपने इस पार्टनर को जाने दिया तो, ठीक है। सो बेसिकली आपके पर्सन जो हैं ये अकेले पड़ गए हैं, लोनली हैं, और ये सोच रहे हैं बैठे बैठे कि पता है इनमें मेच्योरिटी आ गई अभी। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट, मेच्योर एक्शन इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा, मेच्योरिटी है। और ये कहीं ना कहीं देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है ये किसी ना किसी पोर्टल का असर है। अभी रिसेंट पास्ट में जो भी पोर्टल गया है, ये उसका इफेक्ट है, साइड इफेक्ट। मेरे व्यूवर्स के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन इनके लिए बता रही हूँ। सो अब ये कंक्लूजन पर आ रहे हैं। ये अकेले में, इन्होंने बैठ के अकेले में बहुत सोचा है, बहुत ज्यादा सोचा है। पहले लोगों से डिस्कस किया, लोगों की सुनी, अब ये अकेले में बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आज रात भर ये सिर्फ सोचने वाले हैं, और इनको सिर्फ आप चाहिए, इनको सिर्फ ये यूनियन चाहिए, इनको इस कनेक्शन में फिर से आना है, इस कनेक्शन को इनको जाने नहीं देना है, ये बिल्कुल नहीं जाने देंगे इस कनेक्शन को, ठीक है। इनकी तरफ से एक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाउ लेट मी चेक 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 7 जुलाई मंथ, टॉरस को कैप्रिकॉर्न एंड के, और ये हो गया आपका एफ, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इंतजार करवा दिया इन्होंने, अभी आपको पेंटिकल देने वाले हैं, ठीक है। यस, सन का कार्ड, यस, पहले दूसरी वाली डेक में था, यस, ए बिग यस, ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, ये यूनियन में आना चाहता है, और ये कमिटमेंट है, ये आपको कमिट करना चाहते हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया भाई,
इन्होंने स्ट्रांगली अपना डिसीजन ले लिया और इस डिसीजन पर टिकने वाले हैं, अपने डिसीजन को पकड़ के बैठे हैं कि अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने आपके बिना रह के देख लिया, इन्होंने आपकी यादों में रह के देख लिया, इन्होंने आपके बिना रह के देख लिया। क्या मिला? इन्होंने गवाया ही है, इन्होंने खोया ही है। सो आपकी यादों से ये नहीं निकल पाए। इन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया मूव ऑन करने का, बहुत ज्यादा ट्राई किया स्ट्रांग बनने का, बट ये स्ट्रेंथ सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रह गई है, अंदर से ये बहुत ज्यादा अकेले रह गए हैं। तो आप देखो दोनों कार्ड्स में एक सैडनेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा सैड है। ये आपकी यादों से नहीं निकल पाएंगे, इनको पता लग गया कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ये आपकी यादों से नहीं निकल पाएंगे। सो फाइनली दे हैव डिसाइडेड टू चूज यू फॉर एवर। और कुछ एक्स्ट्रा मैसेज? ये आपको नहीं खोना चाहते, ये इनसिक्योर हो गए हैं, ये आपका से पकड़ के रखना चाहते हैं। आज रात बहुत बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये अपनी फैमिली में आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली में हो सकता है। अगर इन्होंने आपके बारे में नहीं बताया तो ये बता सकते हैं। क्यों बताएंगे? क्योंकि इमोशंस में आ रहे हैं, इमोशंस में बहकर आज ये किसी से आपके बारे में डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन ऐसा होगा, आपके बारे में बातें ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं आपके फेवर में है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे लक आपके टूवर्ड्स है, आपकी साइड है, ये बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो भी डिस्कशन होगा, चाहे हो सकता है अपनी फैमिली में करें आपके बारे में, तो ये जो भी डिस्कशन होगा ना, ये गाइस आपके फेवर में होगा। आपके बारे में ये हो सकता है अपनी फैमिली को बता रहे हैं, और बहुत सोच समझ के बता रहे हैं। इन्होंने बहुत टाइम लिया है सोचने में, समझने में, और अब ये अपनी फैमिली को क्लियरली बोल रहे हैं। ये क्लियरली बोल रहे हैं दैट आई लव हिम, आई लव हर, ठीक है। अब ये नहीं छिपा रहे, चाहे अगर ये मैरिड भी हैं तो हो सकता है अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि यस आई लाइक समवन, मुझे कोई पसंद है, हाँ मुझे उसके साथ कुछ अलग ही फील होता है, कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। लेकिन हाँ ये करने वाले, क्योंकि आज सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। इनफैक्ट पॉजिटिव कार्ड ही ट्वाइस आ रहे हैं। सो ये कंफर्मेशन है। ओके, देखते हैं इस डेक से ये आपको क्या कहना चाहते हैं। आज हम ये भी चेक करेंगे, इसी में इंक्लूड करेंगे कि करंट टाइम में ये आपको देख कैसा रहे, इनका व्यू कैसा आपको देखने का, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि इनको और कुछ कहना है, आपसे कुछ कन्फेस करना है। सिर्फ 3 मैसेज लूंगी मैं, ओनली 3 मैसेज। करंट टाइम में इनको आपसे क्या कहना है? दिस स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। जो भी स्ट्रेस अभी आपके बिना इनको हो रहा है, ये लिटरली इनको ड्रेन कर रहा है। आपसे जो दूरियां अभी बनी हुई है, ये लिटरली इनको ड्रेन कर रही है। नेक्स्ट वी हैव आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। ये खुद को माफ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अभी ये उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए। एंड नेक्स्ट वी हैव अब्सेंस। व्हाट आई सेड, इनको आई फील लाइक ए पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। मैंने कहा ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना अधूरे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी अब्सेंस इनको अब फील हो रही है, कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये मूव ऑन नहीं कर सकते। ये कितना भी कोशिश कर ले, इन्होंने की है पास्ट में, या इन्होंने आपके बिना भी रह के देख लिया, और आपके बिना रहने मतलब आपके बिना जो ये रहे हैं ना, उसी सिचुएशन ने इनको एहसास दिलाया, आपकी अब्सेंस ने इस इंसान को एहसास दिलाया है कि भाई ये तो बड़ा सीरियस मैटर है, ये तो इसको बड़े हल्के में ले रहे थे, ठीक है, तो कोई सीरियस मैटर हो गया भाई आपसे रिलेटेड। तो अब ये आपको सीरियस लेना चाहते हैं। और एज यू कैन सी, देखो इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशंस इनके बस में ही नहीं है इस वक्त। इमोशंस ऐसे बहे जा रहे हैं, आंखों से बह रहे हैं, दिल है कि बस भरा है इनका। अब बस इनफ इज इनफ। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो वेट है अब ये ओवर होने वाला है। आप जो आपको जो वेट करवा रहे हैं ना, अब ये ओवर होने वाला है। नाउ लेट मी चेक, मुझे देखना है करंट टाइम में मेरे व्यूवर्स की जो इमेज है, मतलब करंटली आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू कर रहे हैं, इनकी नजरों में इस वक्त आप कैसे इंसान हैं। जय सिया राम। ओनली 2 कार्ड्स। सिर्फ 2 कार्ड लूंगी।
वाओ, देखिए पहली बात तो ये फ्लावर एंड मिरर की एनर्जी है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ट्रीट योर बॉडी लाइक द प्लेस इट इज। ये इस वक्त आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप जैसे भी हो, कितने ब्यूटीफुल हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत जज किया। अगर बॉडी शेमिंग हुई है ना गाइस आपके साथ, तो मैं आपको ये बता दूं, ये चीज इस इंसान को खुद अशेम्ड फील करवा रही है कि ये कैसे आपको ऐसे जज कर सकते हैं। अगर देखिए, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं है, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स को अगर बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा स्पेसिफिकली इस पर्सन के थ्रू, तो अब ये इस इंसान को बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ एक इंसान के साथ। यहाँ पर ये अभी खुद के टुवर्ड्स ऑनेस्ट है और ये ऑनेस्टली आपको देख रहे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, आप हमेशा से कितने ऑनेस्ट रहे हैं। आपको कंपेयर कर रहे हैं एक फ्लावर से, ठीक है। एंड एज यू नो फ्लावर कैसा होता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, दिखने में भी ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही नाजुक होता है ना। तो आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, ठीक है, आप जेन्युइन हो, आप के अंदर अट्रैक्शन भी है। आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऑनेस्ट हो, आप हमेशा से ऑनेस्ट रहे हैं, और ये ऑनेस्टी कहीं ना कहीं इनको अभी वो जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सारी की सारी हट गई आपकी ऑनेस्टी के आगे। जो आप में ये कमियां निकालते थे वो सब के सब पे पानी फेर दिया आपकी ऑनेस्टी ने, उन हर नेगेटिविटी पर, जो भी इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स रहा करते थे आपको लेकर। नेक्स्ट वी हैव ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। देखिए, आपने खुद को स्वीकार किया हमेशा से, आप जैसे हो आपने खुद को एक्सेप्ट किया, आपसे गलतियां हुई आपने एक्सेप्ट की, और ये चीज अब इस इंसान को मजबूर कर रही है कि ये भी अपनी गलतियां स्वीकार करे। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो इनको भी अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। तो ये आपको देखकर ये सीख रहे हैं कि जैसे आपने खुद को अपनाया है, आप जैसे हो आप एडमिट करते हो, हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैं ऐसा हूं। इनफैक्ट अगर इन्होंने आपको डाउन भी फील करवाने के लिए अगर कहा कि तुम तो ऐसी हो, तुम्हारा तो कैरेक्टर ऐसा है, आपने कहा चलो ठीक है मैं ऐसी हूं, मैं जैसे भी हूं अच्छी हूं, या जैसा भी हूं अच्छा हूं। तो ये चीज उनको बड़ा, अब यहाँ पर देखो रेन ड्रॉप्स का कार्ड है, ये बता रहा है टेक ए चांस ऑन देम। आपको देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे एक और चांस चाहिए, इनको आपके साथ आगे बढ़ना है। ये जो जर्नी है, ये जर्नी तय करनी है इनको आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पर्सन की नजरों में आपकी इमेज ऐसी बन गई है गाइस, ऐसी मतलब आप खुद को पसंद करते हो, और जो इंसान खुद को पसंद करता है उसको हर कोई पसंद करता है। आपकी इमेज बहुत बहुत ब्यूटीफुल है करंट टाइम में इस इंसान के, इस इंसान के माइंड पे छाए हुए हो आप करंटली, इसलिए ये सोच रहे हैं आपको कमिट करने के बारे में। इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा ब्यूटीफुल पर्सन इनको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। वन मोर कार्ड, जय सिया राम, व्हाट एल्स, जय सिया राम अगेन। रिलैक्स फॉर अ स्पेल, अनप्लग। यहाँ पर भी एक इंसान है जो अकेला है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने देखा है आपको, इन्होंने आपको अकेला कर दिया, इनको ऐसा लगा आप चेज करोगे, इनको ऐसा लगा कहीं आप और दूसरे कनेक्शन में चले जाओगे, बट नहीं, आपने वो एनर्जी वो टाइम खुद पर स्पेंड किया, आपने जल्दी नहीं की, आप ऑनेस्ट रहे हैं। अगर आप इनके बिना भी रहे हैं तो भी आप इस रिश्ते में ऑनेस्ट रहे हैं, तो ये चीज उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके टूवर्ड्स। भाई यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद पर काम किया है, ये जो भी सेपरेशन आपका चला, इस सेपरेशन में आपने खुद पर काम किया है, किसी और पर एनर्जी इन्वेस्ट नहीं की जैसे ये करते हैं। इधर से निकले तो थर्ड पार्टी में घुस गए, थर्ड पार्टी से निकले तो आपकी तरफ आ गए, आपने कभी ये नहीं किया। आपने जैसे सिचुएशन थी एज इट इज आपने उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े, और ये चीज इनको अब खुद को तो खुद पर शर्म आ रही है और आपकी टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रही है। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, सॉन्ग भी आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएंगे। सॉन्ग तो सबसे पहले आया है, एक ही सॉन्ग आया है और सबसे पहले यही, तो सॉन्ग ही देखते हैं भाई। सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं।
दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो भाई कल भी आया था शायद, मुझे जहां तक याद है ये सॉन्ग, सुन लेना। सुना नहीं होगा शायद आपने, और अगर सुन लिया तो फिर से सुन लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन प्लीज, ये बोल रहे हैं कि करंट टाइम में मेरी सिचुएशन को समझो आप। ओके समझेंगे, फिर ये मत बोलना आगे चल के कि तुम तो कुछ और ही समझ लिया, तुमने तो कुछ और ही समझ लिया। हे राम, ये बोल रहा है मुझे माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं करेंगे। नॉट फीलिंग गुड, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आई एम टू बिजी, ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन पूरा फोकस आपके ऊपर है। नेक्स्ट वी हैव, ओके नाउ आई एम गोइंग टू डू, सुनना मैसेज बहुत ब्यूटीफुल आया है। नाउ आई एम गोइंग टू डू वट एवर इट टेक्स टू ब्रिंग यू बैक इन टू माई लाइफ। अब ये वो करने वाले हैं जिससे आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, जिसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन। और क्या भाई, इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अब ऐसा कुछ करने वाला हूं कि मैं आपकी लाइफ में आने वाला हूं। आपने ये क्यों कहा कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तो भाई दिमाग तो उधर ही जाएगा ना, कोई स्ट्रेटेजी चल रही है। आई फील रिजेक्टेड एंड वर्थलेस, इनको बड़ा रिजेक्टेड फील करवा रहे हो आप। वी वुड बी अ पावर कपल, इनको ऐसा लगता है कि आप जिस दिन एक हो गए ना, बहुत लोग जलेंगे भाई आपकी जोड़ी को देख के। यू आर दी ओनली वन पर्सन आई वॉन्ट, सिर्फ आप ही हैं जो इनको अपनी लाइफ में चाहिए। ओके आई एम ए टेरिफाइड पर्सन, नो 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 नो, टेरिबल पर्सन, नो नो नो, आई एम टेरिफाइड ऑफ यू रिजेक्टिंग मी। ये खुद को, ये डर रहे हैं रिजेक्शन से, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ट्वाइस मैसेज आया है, ध्यान रखना रिजेक्शन का, तो कहीं ना कहीं आप इनको डरा रहे हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। आई लाइड टू यू, किसने बोला था झूठ बोलने के लिए है? डरोगे ही ना भाई, पास में आपने इतने झूठ बोले तो डर तो लगेगा ना भाई, इतने झूठ मैंने बोले हैं, पता नहीं सामने वाला एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो ये आपको बहुत हाईली देख रहे हैं। माई हार्ट इज एट पीस नाउ, ओके। अगर आप इनकी लाइफ में आ गए ना तो इनकी लाइफ में शांति भी आ जाएगी। मेंटल टॉर्चर्ड, कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं खुद को, बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर इनको किया जा रहा है। आई नेवर सॉ ए पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ, इन्होंने आज तक आपके जितना अच्छा इंसान नहीं देखा अपनी लाइफ में। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड दिस कनेक्शन एनी मोर। क्या कहा मैंने? मुझे फील भी हो रहा था कि ये डेफिनेटली किसी को आपके बारे में बता रहे हैं जो अभी तक उनसे छिपा रहे थे। ये अपनी फैमिली से आपके बारे में डिस्कशन करने वाला है कि देखो भाई फलानी फलानी बात है, फलाना फलाना पसंद है और आप फलाना फलाना एक्सेप्ट कर लो। आई स्टॉक यू विद माई फेक अकाउंट, ये आपको अपने फेक अकाउंट से स्टॉक कर रहे हैं। एंड आई हैव अ लॉट ग्रेटिट्यूड फॉर यू, मैंने कहा ना ये आपको बहुत ही एडमायर कर रहे हैं, बहुत लकी फील कर रहे हैं कि आपने इनको चूज किया, आप इनकी लाइफ में आए। और इनको ऐसा लगता है कि आप चाहते तो आपको और भी, आपके पास और भी ऑप्शंस थे, आप चाहते तो आपको ऐसे आपके पार्टनर जैसे आपको और भी मिल जाते, लेकिन आपने इन्हीं को चूज किया। आपने बहुत कुछ सहा है इस कनेक्शन में, आपने बहुत स्ट्रगल की इस कनेक्शन में। सो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड ये फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ऑल राइट, अब देखते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है। सॉन्ग हो गया, सॉन्ग जरूर सुन लेना। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? देखिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो, आप स्टेबिलिटी डिजर्व करते हो। तो अगर कोई इंसान आपको सिर्फ ये एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है, सिर्फ फेंक के जा रहा है, सिर्फ बोल रहा है, अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा, स्टेबिलिटी नहीं ऑफर कर रहा, तो आपको आपको फिर इसी एनर्जी में उससे डील करना है। आपको झुकना नहीं है, आपको कम में सेटल होने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। आप अपनी वर्थ से वाकिफ हैं, आपको पता लग गया आपकी वर्थ क्या है, तो
आपको उससे लेस में सेटल बिल्कुल भी नहीं होना। आपको अच्छे से पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, और जो आप डिजर्व करते हो वो अगर आपको नहीं मिल रहा कनेक्शन में, तो आप इनको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेस में सेटल बिल्कुल नहीं होना। यूनिवर्स क्लियरली बोल रहे हैं, जागो, नींद में मत चलो, जागो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपको आपकी पोटेंशियल पता होनी चाहिए। अगर ये इंसान आपको वो कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, कोई और देगा। यस, क्योंकि आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो, आपने खुद पर इतना काम किया। आपको पाने के लिए लोग, जिस इंसान के आप लाइफ में जाओगे ना, वो इंसान आपको पाने के लिए सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, बहुत कुछ, क्योंकि आप सिर्फ लेना नहीं जानते, आप देना भी जानते हो। आप सामने वाले को स्टेबिलिटी दे रहे हो, आप सामने वाले को अनकंडीशनल लव दे रहे हो। आप सामने वाले को क्या नहीं दे रहे भाई? केयर दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, क्या कुछ नहीं दे रहे आप कनेक्शन में। तो क्या आप डिजर्व नहीं करते? हाँ। तो यहाँ पर जब तक आपको कमिटमेंट ना मिले, स्टेबिलिटी ना मिले किसी भी इंसान से, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, तो आपको उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है। लेस में सेटल बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, खुद को फ्री रखो, फ्री रहो। किसी भी बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको सर्व की जा रही है, अगर वो उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो निकलो फिर वहां से। कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ये थी आपके लिए गाइडेंस। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल या रुद्राक्ष या जो भी चाहिए, तो आप नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है तो टैरो कोर्स के वीडियोस भी वहां मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।